देखिए, अगर सरकार की माने तो अगले साल तक देश को नई संसद मिल सकती है और जो हमारी संसद है वो एक धरोहर के रूप में रह जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। क्या है ये पूरा विवाद और पूरे विवाद की वजह क्या है? सरकार का पक्ष इस पर क्या है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः। 10 दिसंबर 2020 ये तारीख याद रखी जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी थी। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः। हालांकि तब कोरोना की पहली लहर ढलान पर थी, लेकिन तब भी इस परियोजना पर हो रहे खर्च को लेकर कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। तब बात आई गई हो गई, लेकिन आज जब कोरोना की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है तो इस मुद्दे का शोर कुछ ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। एक बंगला बने न्यारा एक बड़ा पुराना गाना है। मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बनाते? क्यों इस आपदा में वो सेंट्रल विस्टा को एक एसेंशियल सर्विस बनाकर एक नए गृह प्रवेश की तैयारी करते? उनकी प्राथमिकता आज भी वैक्सीन लगाना नहीं है, दवाइयां मुहैया कराना नहीं है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं है, अस्पतालों की बेड नहीं है। कोरोना संक्रमण लोगों की सांसें छीन रहा है तो सवाल उठने लाजमी है। और जिस नई संसद पर कांग्रेस सवाल दाग रही है उसकी खासियत भी जान लीजिए। अगले साल जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तब तक नए संसद भवन को बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। नई इमारत में लोकसभा का विस्तार 3015 वर्ग मीटर में होगा, जिसमें 888 सीटें होंगी। 3220 वर्ग मीटर में बनने वाली राज्यसभा में 384 सीटों का इंतजाम होगा। ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा चैम्बर में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। 4 मंजिला नई संसद में 120 ऑफिस होंगे जो आधुनिक होंगे। लेकिन कांग्रेस को मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब फूटी आंख नहीं सुहा रहा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके को फिर से विकसित किया जाना है। इसके तहत अगले साल नवंबर तक नया संसद भवन बनकर तैयार होगा। दिसंबर 2022 तक उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनकर तैयार हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास होगा तो प्रधानमंत्री का आवास साउथ ब्लॉक के पास। आखिर अगले साल की हड़बड़ी इसलिए भी है कि वो आजादी का 75वां वर्ष होगा। इसके अलावा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बनाने की तैयारी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की लागत 13,450 करोड़ की आ रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसे आपदा के समय इस तरह नए प्रधानमंत्री आवास और संसद की क्या जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया कि जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और दिशा में हैं। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों को समझ नहीं पा रही? सेंट्रल विस्टा को तैयार करने के पीछे सरकार का जवाब ये है कि संसद भवन पुराना पड़ चुका है, इसलिए नई संसद भवन का इंतजाम जरूरी है। सरकार का मानना है कि 2026 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। सरकार को लगता है कि अभी संसद और आसपास की सुविधाएं इतनी खराब हैं कि दुनिया में गलत छवि बनती है। नई सेंट्रल विस्टा में नई संसद और दूसरी इमारतें विश्व स्तरीय होंगी। लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ी जानी है, लेकिन एक लड़ाई सेंट्रल विस्टा पर लड़ी जा रही है कि क्या उस पर हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किया जाना जरूरी है। सरकार और विपक्ष में सियासी सवाल जवाब पर मुकम्मल जवाब तो जनता देगी। ABP News
आपको रखे आगे।